नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम माँ बाप बखैर आफियत होंगे। बहुत सारे ग्रुपों में मैं बहुत सारी गुफ्तगू सुन रहा हूँ। कुछ खबीस तबाह लोग जो जिनका वो एक नया टॉपिक मिल गया है कि ये सेम नवाज शरीफ वाली बीमारी हो गई है सैफ रहमान को, और उसको मुल्क से बाहर भेज दिया जाएगा इलाज कराने के लिए, और 6 लाख लोग जो है वो मुंह तकते रहेंगे। मेरी मजबूरी है कि मैं बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जा सकता, लेकिन मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मैं कलमा पढ़ के कह रहा हूँ कि जितनी बातें शेयर की जा रही हैं वो 101% दुरुस्त है। उसमें किसी किस्म की कोई मुबालगा रही नहीं है, कोई गलत बयानी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उनकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, दुआओं की ज़रूरत है। खुदा ताला किसी दुश्मन को भी बुरा वक्त ना दिखाए। एक शख्स जेल में हो और किसकी खातिर हो, इन्हीं लोगों की खातिर हो और इन्हीं लोगों की वजह से हो। मैं कहूँगा कि इन्हीं लोगों की वजह से, वही लोग कि जिनका टारगेट था, है और रहेगा कि वो शख्स कभी भी जेल से बाहर ना आए, जिन्होंने पास्ट में भी जिसे कहते हैं कि जो बातें फैलाई और जो चीज़ें शुरू हुई कि जी 116 अरब से अब वो 16 अरब रुपए पे आ गई, सारे किस्से कहानियाँ आपके सामने हैं। कहा गया कि जी मुल्क से फरार हो जाएगा, आज निकल जाएगा, कल निकल जाएगा, ना वो निकला। उसने फेस किया। प्ली बार्गेनिंग वो शख्स कर सकता था, आज कर सकता है, उसने नहीं की। किसकी खातिर नहीं की? मेरे और आपकी खातिर नहीं की। उसी के लिए ये बातें ग्रुपों में फैलाई जा रही हैं। तो खुदारा खुदारा खुदारा, अल्लाह ना करे ये आपके घर में किसी फर्द को ये हो जाए, फिर क्या करेंगे? तो इसलिए इस तरह की बातें मुंह से निकालने से पहले 10 दफ़ा सोचें। मैंने आपको इतना बड़ा हलफ दे के कसमियाँ कहा है कि उस शख्स की क्या कंडीशन है, उसकी सेहत के लिए दुआ करें। खुदा का वास्ता है, ऐसे वक्त में तो जो नस्ली दुश्मन होता है ना, वो भी चुप हो जाता है। डिपेंड करता है नस्ल के ऊपर। पता नहीं ये किस नस्ल के लोग हैं, किस शजरा नस्ब के लोग हैं, मैं क्या कहूँ। तो खुदारा अब भी वक्त है कि सुधर जाए, अब भी वक्त है सुधर जाए। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूँगा कि वो सैफ रहमान है, वो नवाज शरीफ नहीं है, पॉलिटिकल केस नहीं है, और इस चीज़ का पाकिस्तान में इलाज मुमकिन है। कोई सिंगल केस नहीं है। इस तरह के हज़ारों केसेस पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पे होते हैं, और अल्लाह पाक उनको शिफा भी देता है, चूँकि इलाज सुन्नत है और इलाज जारी है। और ऐसा हरगिज़ नहीं है कि इस ग्राउंड पे जिसे कहते हैं कि वो बस अगले उठा के नवाज शरीफ की तरह उसको मुल्क से बाहर भेज देंगे, जी जाओ जी आप जी जाके वहाँ पे इलाज करवाओ। ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह पाक उनको सेहत दे, बस दुआओं की ज़रूरत है। जो बात आपने की क्लेम फॉर्म वगैरह के हवाले से, तो ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट का केस इस वक्त जीती जागती मिसाल हमारे सामने है। जो लोग नैब में गए थे उनका 6 करोड़ और 20 लाख रुपए का बनता था। जज साहब ने एहतियातन उसको 6-20 की बजाय उसको 7 करोड़ में कन्वर्ट कर दिया, और ये कहलाता है ज़र ज़मानत रखा गया है। किस वाले से कि जब नैब कोर्ट इसका फैसला करेगी इस केस का, वो फैसला कब होगा ये अल्लाह बेहतर जानता है। जब तक उसका फैसला नहीं होगा, ये पैसे नैब के पास अमानत रहेंगे, और वो पैसे जमा हो चुके हैं नैब के पास। उस जमा करवाने के बाद ही वो शख्स जेल से रिहा हुआ है। लेकिन अब वो लोग उससे अखलाकन कानूनन पैसे नहीं मांग सकते हैं, और वो किससे लेंगे? नैब से लेंगे। और नैब से वो कब लेंगे? जब इस केस का हतमी फैसला होगा। वो जिस दिन फैसला हुआ, जिस तरीके से जज साहब फैसला करेंगे, उसके मुताबिक उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और वो दिन कब आएगा ये किसी को भी नहीं पता। आपको पता है हमारे अदालती निज़ाम का। तो चूँकि एक तजर्बा हमारे सामने है, तो इसलिए अहबाब को सिर्फ रिक्वेस्ट की गई है कि इस तजर्बे से सबक सीख ले, और कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात तो है नहीं। बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशंस वापस ले ली हैं, बहुत सारों ने अभी तक नहीं ली हैं। जो नहीं लेना चाहते हम उनको फोर्स नहीं करेंगे। जिन्होंने ले लिया जज़ाकल्लाह, वो हमारे भाई थे, हैं और इंशाल्लाह भाई रहेंगे। आपकी दुआओं का वंस अगेन बहुत शुक्रिया।